हेलो एंड वेलकम टू द ट्यूटर लैब क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फिजिक्स का सेकेंड यूनिट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हम पहले कर चुके हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस, व्हाट इज द मोशंस एंड हाउ वी कैन मेजर द मोशंस थ्रू ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ इन टुडे वीडियोज वी विल स्टडी the different parameter through which we can understand the motion। हम डिफरेंट पैरामीटर, कुछ अलग अलग जो उसकी प्रवृत्तियां होगी उनको कुछ पैरामीटर में भौतिकीय राशियों में नापा जाता है और इन राशियों को अपन आज देखेंगे कि कैसे कैसे इनका मेजरमेंट करेंगे और डिफाइन करेंगे। इनको डिफाइन करते हैं। सो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे what do you mean by the distance traveled during a motion, what is the displacement, what is the speed, चाल क्या होती है, what is the velocity, वेग क्या होता है, and acceleration, त्वरण क्या होता है। So let me start it। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस व्हेन समथिंग इज मूविंग, जब कोई चीज गतिमान है, कोई वस्तु या कोई पिंड गतिमान है तो वो समय के साथ में दूरी ट्रेवल करेगा या समय के साथ में उसकी स्थिति परिवर्तित होगी। सपोज इट इज एनी ऑब्जेक्ट, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी t1 टाइम पे ए पोजीशन पे है, एट द टाइम t1, मान लीजिए किसी टाइम t1 पोजीशन पे ये ए बिंदु पे है। चूंकि ये गतिमान है, बिकॉज इट इज इन मोशन, सो एट द टाइम t2 इट विल चेंज इट्स पोजीशन एंड सपोज इट रीच टू द पॉइंट बी, ये बी पे आ जाता है चल के। सो एट द पाथ हियर द डिस्टेंस, ये पाथ इसकी ट्रेवल करेगी ए से बी। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? Distance, whatever the total length of this path traveled by the body in moving from the A to B is known as the distance of the path। ये पहला पाथ है। अब यहाँ को A से B पे जाने पे, जैसे कोई ऑफिस से घर आने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, ऐसे ही A से B पे जाने के अलग अलग रास्ते भी हो सकते हैं। सपोज एक पाथ था, ये फर्स्ट पाथ आ गया। सो दिस इज द whatever the length of this path, that is known as the distance। अगर आपने पाथ चेंज कर लिया, सपोज आप किसी दूसरे पाथ से गए, दिस इज द सेकेंड पाथ, आप सेकेंड पाथ से गए तो आपकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे L1 थी तो ये L2 हो सकती है, ये डिफरेंट हो जाएगी सर्टेन। सो व्हाट एवर द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, दैट इज द नोन एज द distance between the distance traveled by the object। Whenever in a body in motion, it travel distance in a certain time of interval, and whatever the actual length of the path, that is known as the distance traveled by the body। On second hand एक concept आता है displacement। पहला हो गया आपका distance, second होता है displacement। Displacement, when a body in motion it changes position at t1 to t1, so what is the displacement? Whatever the shortest distance between the point, that is the known as the displacement। So the minimum distance between the 2 points is known as the displacement। अगर a और b बिंदु को एक स्ट्रेट लाइन में मिला दें और जो इसकी लेंथ आएगी, that is known as the displacement। So distance is the length while the displacement is the shortest length between the 2 points। Distance is the length of the path while the between the 2 points you can say, and whatever the displacement, विस्थापन क्या होता है? इसको कहते हैं दूरी, इसको कहते हैं विस्थापन। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच में विस्थापन, उन बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी है। एंड कैसे मेजर कर सकते हैं न्यूनतम दूरी? व्हेन यू ड्रा ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, व्हाटएवर द लेंथ ऑफ दिस
length of this straight line, that is known as the displacement. आगे चल के अपन देखेंगे डिस्टेंस, जो दूरी है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। We will take a separate lesson on the scalar and vector, but ये समझ लीजिए the scalar quantities are those quantities which require only magnitude for their complete representation, while the vector quantities are required magnitude plus direction. Vector quantities are required magnitude as well as direction for their complete representation, while the scalar quantities are required only magnitude for their presentation. नेक्स्ट यूनिट में अपन जब एक पूरा टॉपिक लेंगे वेक्टर एंड स्केलर का, तब जाके क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। बट दिस कीप इन माइंड द डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ while path traveled by an object in moving from point A to point B, while the displacement is the shortest distance. जो विस्थापन है वो सबसे कम दूरी है दोनों बिंदुओं के बीच की, वो विस्थापन कहलाती है। ये आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है एंड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट सी, इसी के आधार पे अपन जो डिफाइन करते हैं, दो चीज पैरामीटर डिफाइन करते हैं, एक स्पीड या चाल, दूसरी वेलोसिटी या वेग। लेट मी सी इट। स्पीड, यदि कोई वस्तु मूव कर रही है तो एक टर्म डिफाइन करते हैं अपन स्पीड। एंड व्हाट इज द स्पीड? स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं? द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। यदि कोई वस्तु मूव कर रही है और वो मूव करते हुए यदि d डिस्टेंस ट्रेवल करती है, in time t. So what is the speed? Speed v can be defined as the d upon t. ये आप स्पीड डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द, इफ यू प्लॉट द कर्व, दिस इज द डिस्टेंस हियर, ये y एक्स है आपकी, ये आपकी x एक्सिस। x एक्सिस में आप ले लीजिए टाइम, ये ले लीजिए डिस्टेंस। सपोज एस से ले लेते हैं, ये टाइम होता है t। सो यदि मैं t1 टाइम यहां से लूं और t2 टाइम यहां लूं, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल? दिस इज द s1 एंड दिस इज द s2। सो टाइम इंटरवल delta t is just equal to t2 minus t1, and during this time interval what is the distance traveled? Delta s is equal to s2 minus s1. So what is the average speed? इसकी माध्य चाल क्या होगी? माध्य चाल स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डेल्टा s अपॉन डेल्टा। And
यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस इन द मीटर, ऐसा यूनिट इसमें मीटर में होगी, दिस इन द सेकेंड्स, सो मीटर पर सेकेंड इज इट्स यूनिट। डायमेंशन देख लीजिए, एल लेंथ, दिस इज द एल अपॉन टी, और यू कैन से L1 M0 T minus 1 into its dimension. So this is the formula for the speed. इकाई समय में तय की दूरी को हम उसकी चाल कहते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन द 1 यूनिट टाइम। नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब स्पीड आप जब कोई चीज है तो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म मीन्स समान, यूनिफॉर्म मीन्स समान गति, असमान गति। ये आपका क्या है, समान एवं असमान गति। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड if a body traveled equal distance in equal interval of time, यदि वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति के दौरान तो वो यूनिफॉर्म मोशन या समान गति में कहलाती है। ये देखिए, दिस इज द टाइम टी, ये ग्राफ में ले लीजिए, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट या दिस इज द डिस्टेंस एस। अब आप ये देखिए, अगर दिस इज द 1 2 3 4 5 और ये देख लीजिए आपका 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, दिस इज द 4, 20 मीटर, 25 मीटर। ये देखिए, पहले में ये 5 मीटर ट्रेवल करती है, दूसरे में भी ये 5 मीटर ट्रेवल करती है, तीसरे में भी ये 5 मीटर ट्रेवल करती है, चौथे में भी ये 5 मीटर ट्रेवल करती है, पांचवें में भी ये 5 मीटर ट्रेवल करती है। तो जो एक एक इंटरवल में, पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 5, तीसरे सेकंड में 5, सो this is an example of the uniform motion. When a body travel a equal distance in the equal interval of time, that is said to be in the uniform motion. Other hand पे ये देखिए, this is the time and this is the distance. ये distance है आपकी। आप देखिए यहाँ पे, ये पहले 1 सेकेंड में ट्रेवल करी, फिर ये आपके दूसरे सेकंड में ट्रेवल करी, देन दिस इज द, ये तीसरे सेकंड में ट्रेवल करी, ये चौथे सेकंड में ट्रेवल करी। आप ये देखिए, जो डिस्टेंस है ये 5, अगर 5 की तो ये दिस में भी 8, दिस में भी 11, दिस में भी 14, दिस में भी 16, लाइक दिस वे। ये देखिए आपका ये सेकंड है, प्रत्येक सेकंड में इसकी जो डिस्टेंस है वो स्पीड धीरे होती जा रही है। ये पहले सेकंड में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दूसरे में कम कर रहा है, तीसरे में और कम कर रहा है, चौथे में और कम कर रहा है, पांचवें में और कर रहा है। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। This is an example of non-uniform motion. ये आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है। सो दिस मोशन, जब भी आपका ग्राफ आए,
चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है. This is the both graph are showing the non-uniform motion. In the uniform motion, the curve will be a straight line. इसका slope जो होगा वो नियत रहेगा. Next one. इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब आपने देखी ये जो स्पीड निकाली थी एक पार्टिकुलर इंटरवल पे निकाली थी. कैसे निकाली थी पार्टिकुलर इंटरवल पे? डेल्टा टी टाइम इज जस्ट इक्वल टू t2 माइनस t1 एंड डेल्टा s जो आप समय इस समय में अंतराल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी थी s2 माइनस s1. दिस इज द जीरो, दिस इज द टाइम t, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द टाइम. तो आप ये देखिए दिस इज द t1 एंड दिस इज द t2 एंड दिस इज द s1 एंड दिस इज द s2. सो आपका डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा टी टाइम इंटरवल इज द t2 माइनस t1. इसमें दूरी ट्रेवल करी डेल्टा s दूरी s2 माइनस s1. अब आप व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इसकी हो गई v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t. लेकिन इफ यू रिड्यूस दिस टाइम इंटरवल, इफ यू रिड्यूस दैट दिस टाइम इंटरवल इज टेंड्स टू बी 0, then on putting this one limit you can say the v instantaneous velocity, this is the when the time limit is tends to be 0, this speed is said to be the instantaneous speed. Then this is the said to be the limit delta t tends to be 0, delta s upon delta t, and this is nothing but the derivation, first order derivation of distance. So this is known as the instantaneous speed of the moving body. So this is defined as the instantaneous or तात्क्षणिक चाल. Now next one is that velocity. Velocity and instantaneous velocity. वेग और तात्क्षणिक वेग. Now, ये जरूरी नहीं है जब असमान चाल होती है, जब गति बराबर नहीं होती है. When the velocity, anyway, first complete this velocity. The velocity in this case distance. जब अपन चाल में लेते हैं डिस्टेंस, वेग में क्या लेंगे अपन ने? इन द एवरेज स्पीड we define total distance divided by total time. But on the other hand, velocity, the velocity is defined as, the average velocity can be defined as the displacement over time. इस केस में हम डिस्टेंस नहीं लेके डिस्प्लेसमेंट लेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. So the velocity is defined as the rate of displacement. The velocity is defined as the rate of displacement, where the speed is defined as the rate of distance traveled by the body. So velocity, again the unit will be the same, meter per second. The dimension is also same, L1 m0 t minus 1. But here the concept in the velocity will take the displacement in place of distance. So rate of displacement is known as the velocity. Now what is the instantaneous velocity? Suppose this is the time, this is the displacement. You can take d, and this is the time. Suppose at the time t1, this is the d1, at the time t2, this is the at d2.
So the net displacement in the interval delta t is nothing but t2 minus t1, ये टाइम इंटरवल हो गया. डेल्टा d is nothing but the d2 minus d1, ये displacement. So you can say the velocity is here, the average velocity is here, delta d upon delta t. This is the average velocity. Now this again the concept is coming instantaneous velocity, the velocity at a particular instant. Suppose अपन इस p point पे अपन को velocity निकालनी, that is known as the instantaneous velocity at a point p. So क्या करोगे आप इस t2 और t के बीच के गैप को कम करिए, इतना कम करिए कि जीरो हो जाए. It means if you take the limit delta t is tends to be 0. ये इसको गैप को कम करिए. In this case whatever the velocity that is known as the instantaneous velocity v is equal to limit delta t tends to be 0 delta d upon delta t, or you can say this is a derivative of this one dd divided by dt. ये आपका डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया. दिस इज नोन एज द instantaneous velocity. Now there is uniform velocity. A body may move in the uniform velocity or without uniform velocity. The same thing is again here. Uniform velocity, if a body is traveling with the constant velocity, then it is said to be in the uniform velocity. Suppose like this way. This is the five, 1, 2, 10, 3, 15, 4, 20. So in the per second it is traveling the 5 meter. This is the displacement and this is the time. See, in the equal interval of time it is the displacement is the same. So this is the example of uniform velocity. While in this case, see this one. This is the 1. So this is the 5. You can say 10, 15, 20. This is the 2. This is the 3. This is the 4. 1, 2, 3, 4 time. So see this one. In the each interval of time 1 second, initially it is a 5 meter but gradually it is a decreasing. ये जो इंटरवल टाइम इंटरवल है ये धीरे धीरे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है. इट मीन्स उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है. So this is the changing velocity. So this is the non-uniform velocity. This is the non-uniform velocity. जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व अगर एक कर्व ही पाथ हो उसका अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं हो तो वो किसको डिफाइन करेगा? वो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करेगा. चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे आपका ऐसा हो. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द, अगर ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है. दीज आर द एग्जाम्पल. अगर ऐसे कर्व है तो दीज ऑल एग्जाम्पल्स, दीज ऑल कर्व्स आर शोइंग द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन ऑफ द बॉडी. When the body in the non-uniform motion, how we can define? We define this non-uniform velocity in term of the acceleration. आप ये देखिए त्वरण. जब किसी वस्तु का वेग नियत नहीं हो
तो वह उसका जो वेग है वो परिवर्तित रहेगा। सपोज एट द टाइम t1, एट टाइम t1 किसी टाइम t1 पे उसका वेग है v1 और किसी टाइम t2 पे है उसका वेग है v। जैसे दिस एग्जांपल है, ये तो क्या अगर टाइम है ये एंड दिस द वेलोसिटी। अगर मेरा कर्व ऐसा है इट मींस दिस इज शोइंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखा रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है 1 2 3 4 टाइम कोई भी हो, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसकी अगर वेलोसिटी v है तो v थ्रू आउट द कांस्टेंट है। बट अगर आपका कर्व ऐसा है, दिस इज द टाइम एंड वेलोसिटी इज लाइक दिस वे, तो क्या होता है देखिए, ये वेलोसिटी एक पे आपकी, दिस इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है 5 10 15 लाइक दिस वे। सो फर्स्ट सेकेंड आप देखिए ये थर्ड, इस पे इतनी थी, इस पे इतनी हो गई, इस पे इतनी हो गई। सो दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो ये अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है तो हाउ वी कैन डिफाइन, वी डिफाइन दिस प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ द एक्सीलरेशन, त्वरण। व्हाट इज दिस? इफ एट द सपोज एट द टाइम t1, एट द टाइम t1 ये कर लीजिए, एट द टाइम t1 this is the v1 and at the time t2 this is the v2, this is the v and this is the t। vt कर्व कहलाता है ये, और वो st और dt कर्व कहलाते हैं। सो ये vt कर्व है, त्वरण के लिए अपन vt कर्व काम में लेते हैं। सो व्हाट इज द time interval? Time interval is the delta t, that is equal to t2 minus t1, and change in velocity, that is the delta v is the v2 minus v1. So this is the rate of change of velocity. The rate of change of velocity is known as the it means delta v upon delta t. This is known as the acceleration. This is the average acceleration. Similarly, instantaneous acceleration can be defined as the A instantaneous. It can be defined as the limit delta t tends to be 0, then delta v upon delta t, and this is the can be say dv upon derivative of first order derivative of velocity is known as the acceleration. So these are the three terms, 5 terms you can say: distance, displacement, speed, instantaneous speed, velocity, instantaneous velocity, acceleration and instantaneous acceleration. These are the basic parameters which we required to understand the motion in a straight line. इनकी सहायता से हम आगे इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं, और इन चीजों को मेजर करते हुए अपन ने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन दी है जो कि गति को दिखाती है। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड जो नेक्स्ट यूनिट में अपन क्या करेंगे, दीज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टेक द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए, you can take the questions on my portal, that is the www.tutorlab.com। यहाँ पे क्वेश्चन वाइज जेई के, नीट के, सीबीएसई के सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। यू कैन ट्राई द वेरियस मॉक टेस्ट
बाय डाउनलोडिंग फॉर मोबाइल के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेस्कटॉप वर्जन पे जाइए तो मेरा पोर्टल खोल लीजिए. यू विल फाइंड दैट a test series complete unit wise and the section wise. Thank you. Till I will deliver that on my next video. Thank you for watching. Thank you.